नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज का यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, यानी अब शनिदेव महाराज कैसा प्रभाव देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ेंगे। लगातार जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और आपके जो कार्य बिगड़ रहे थे वह सफलता की ओर बढ़ेंगे। शनिदेव महाराज इस समय आपके 12वें भाव में विराजमान हैं। 12वां भाव खर्चे और नुकसान का भाव होता है। यह भाव विदेश यात्रा का भी होता है, मोक्ष का भी होता है और यह भाव अस्पताल का भी होता है। यानी शनिदेव महाराज जो कि 12वें भाव में बैठे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं। अगर यह सकारात्मक है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। यह नकारात्मक है तो व्यक्ति के जीवन में खर्चे बड़े ही तेज़ी से बढ़ते हैं। कभी कभी यह स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां लगातार जीवन भर लगी रहती हैं, जिससे कि जीवन में आपको परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध देव चंद्रमा के घर में विराजमान हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं और चंद्रमा के घर में हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध के नक्षत्र में शनिदेव महाराज प्रवेश कर चुके हैं। तो अब बुध का प्रभाव रहेगा शनि के ऊपर। शनि जीवन में कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है। यह न्याय करते हैं जीवन में। वहीं बुध को बुद्धि और वाणी का कारक कहा गया है। शनिदेव महाराज का जब अधिक प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही करता है, परंतु कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। बुध देव का प्रभाव रहेगा तो कार्य क्षेत्र में आप सही दिशा में कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। शनिदेव महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है वह शुक्र के घर में पड़ रही है, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है। यह शुक्र का घर है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, परंतु मंगल शत्रु हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर भी रहेगी। जब शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं यह क्रोध को भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जीवन में धन को लेकर क्रोध आता है। यानी कभी बिजनेस में, व्यापार में आपका रुपया पैसा जो फंस जाता है वह प्राप्त नहीं हो पाता है तो क्रोध आता है। कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है पहले जैसा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ जाता है और यह क्रोध ही जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखलाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनि और मंगल का कहीं पर भी प्रभाव हो तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक होता है। धैर्य और संयम, क्योंकि जीवन में बदलाव होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, परंतु वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में अपना कोई लक्ष्य बनाता है और उस पर प्रयास करता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन भर प्रयास करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं और उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। इच्छाएं बहुत होती हैं जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की, परंतु अपने लक्ष्य को नहीं बना पाते हैं, जीवन में अपना लक्ष्य नहीं साध पाते हैं, ना ही लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं। जिस भी क्षेत्र में कार्य मिला उस क्षेत्र में लग गए, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको शुरुआत में ही अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपको उसी क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करनी है, उसी क्षेत्र में प्रयास करना है और उसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति जीवन भर परिवर्तन करता रहता है, अधिक परिवर्तन करता है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन भी लाभकारी होते हैं, परंतु अधिक परिवर्तन कहीं ना कहीं जीवन में बाद में उस लक्ष्य से भटका देते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल
और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। यह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, व्यक्ति को निडर और साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने सभी कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्यदेव, जो कि आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्यदेव आपके भाग्य को चमकाते हैं। सूर्यदेव आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, पिता के कारक होते हैं। सूर्यदेव जब भाग्य को चमकाते हैं तो व्यक्ति का हर कार्य धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता की। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि, जो कि आपके छठे भाव में पड़ रही है। यह बुध का घर है, यानी बुध के ही नक्षत्र में है और बुध के ही घर पर सप्तम दृष्टि है। और ये छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, कर्ज का भाव है। क्योंकि कभी कभी जीवन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेते हैं और कुछ व्यक्ति उस कर्ज को समय से चुका लेते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति उस कर्ज को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि अगर आपका कर्ज बढ़ता है तो अधिक परेशानियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि जीवन में मेहनत कराते हैं, और जो व्यक्ति सही समय पर मेहनत नहीं करता है तो उसे जीवन में कहीं ना कहीं दुखों का सामना करना पड़ता है। यानी शनिदेव महाराज जब प्रभाव देते हैं तो वह संभावनाएं बनाते हैं जीवन में कार्य करने की। कुछ व्यक्ति उस समय अधिक मेहनत करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं और जीवन के सभी कर्जों को चुका देते हैं, जीवन की सभी परेशानी को समाप्त कर लेते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति उस समय मेहनत नहीं करते, नहीं प्रयास करते हैं, जिसके कारण समस्याएं लगातार जीवन में बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार समय तेजी से बढ़ता है, उसी प्रकार जीवन में जब आप परेशानियों का समाधान प्राप्त नहीं करते हैं तो वहाँ पर वह परेशानियाँ बड़ा रूप ले लेती हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, छठे भाव में शनि की दृष्टि होना, यहाँ पर लगातार अगर आप शनिदेव महाराज के उपाय करेंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। परंतु यहाँ पर शत्रुओं से सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शत्रु कहीं न कहीं मानसिक अशांति भी दे देते हैं कार्य क्षेत्र में। कभी कभी आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो साझेदार की कुछ बातों को लेकर कहीं ना कहीं मन आपका विचलित हो जाता है, उसके कार्यों को लेकर आप विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और मन को शांत रखें। क्योंकि प्रिय मेष राशि वालों, वही व्यक्ति सफल हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों को सकारात्मक रखा है। क्योंकि विचारों को सकारात्मक रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आपकी कार्य क्षेत्र में सोच सकारात्मक रहती है तो आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में फिर धीरे धीरे सकारात्मकता आनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए विचारों को सकारात्मक रखें। और जो आपके मित्र हैं, क्योंकि संगति का बहुत अधिक असर हो जाता है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं शनिदेव महाराज, तो बुध का प्रभाव रहेगा। उसी प्रकार जीवन में संगति का बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। जब हम अच्छे विचारों वालों की संगति में बैठते हैं तो वहाँ पर अच्छे विचारों को धारण करते हैं, और जब हम बुरी संगति के मध्य बैठते हैं तो वहाँ पर बुरे विचारों को धारण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा प्रिय मेष राशि वालों, बुरी संगति से बचें और अच्छे विचार को धारण करें और अपने कार्य को लगातार बढ़ाएं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ व्यक्ति कार्य को शुरुआत में तो बढ़ाते हैं और फिर बढ़ाते नहीं हैं, उसी कार्य में ही लगे रहते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने कार्य को निरंतर बढ़ाना चाहिए, आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए। शनिदेव महाराज शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करा रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर रोग से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। गुरु के ही घर में विराजमान है और गुरु के ही घर में दृष्टि है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। भाग्य का साथ, गुरुजनों का साथ, धार्मिक कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलेगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर धार्मिक कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में आपको जो आपके कार्य बिगड़ रहे थे वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब शनिदेव महाराज आपके भाग्य को बना रहे हैं। गुरु का सहयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
यानी जीवन में अगर आप अपने कोई लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, उस समय गुरु का साथ मिल जाए तो आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरुजनों का साथ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, गुरुजनों का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में, क्योंकि गुरु ही है जो जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। ग्रहों की चाल को समझकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे और जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं चल रही थी वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि आपका जो भाग्य है वह चमक जाएगा। परंतु सावधानियाँ अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज जीवन में सफलता भी देते हैं और उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। यानी एक तरफ सफलता तो एक तरफ उतार चढ़ाव। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर बदलने जा रहा है आपका भाग्य। शुक्र, गुरु, बुध, 3 ग्रहों का प्रभाव आपके सुखों के भाव में है, परंतु कहीं ना कहीं गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं। उसी प्रकार बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र और गुरु कहीं ना कहीं शत्रुता का बैर भी रखते हैं, और वहीं बुध और शुक्र मित्र हैं। यानी ग्रहों का भी इसी तरह का प्रभाव रहता है और इसी तरह जीवन में भी व्यक्ति को देखने को मिलता है। कभी कोई व्यक्ति मित्र बन जाता है और कभी छोटी छोटी बातों पर वही व्यक्ति शत्रुता का बैर भी रखना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव रहता है जीवन में। जिस तरह ग्रहों में बदलाव होता है उसी तरह आपके जीवन में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगर आप गहराई से अपने ग्रहों की चाल को समझेंगे तो आप खुद देखेंगे कि थोड़े से उपाय से ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते थे, परंतु बिना जानकारी के आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उसका उपाय नहीं कर पाए सही समय पर, जिसके कारण जीवन भर भी आपको संघर्ष करना पड़ा। इसलिए ग्रहों की चाल को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अपनी कुंडली में ग्रहों की चाल को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है और इस समय वह अच्छा प्रभाव दे रहा है तो इस समय आपके जीवन में कार्य बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में वह ग्रह नकारात्मक है, शत्रु राशि में है या शत्रु की दृष्टि है, तो वहाँ पर अब थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रह राशि में तो पावरफुल हो चुका है, परंतु कुंडली में वह नकारात्मक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव महाराज का अगर गुरु के साथ प्रभाव रहे तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक प्रयास करना पड़ता है विद्यार्थियों को। वही महत्वपूर्ण हो जाता है, संतान को लेकर चिंताएं होती हैं, पुत्र प्राप्ति को लेकर चिंताएं होती हैं, परंतु जब ये दोनों सकारात्मक होते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। वहीं शनि जब सूर्य के साथ होते हैं तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, कोई अच्छा पद आपको प्राप्त होता है, परंतु कहीं ना कहीं पिता से अनबन रहती है कुछ बातों को लेकर, संपत्ति को लेकर। तो यहाँ पर एक तरफ तो अच्छा प्रभाव है तो एक तरफ यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला भी प्रभाव रहता है। जिस प्रकार एक दिया सभी को उजाला देता है परंतु दिए के नीचे अंधेरा होता है, तो यहाँ पर उसी प्रकार का प्रभाव रहता है कि एक तरफ तो सकारात्मकता है परंतु कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी छुपी रहती है। इसलिए उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ग्रहों का। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही कम फीस है, उसे पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपने ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं। फिर आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। यही परिस्थितियाँ बदलाव की ओर बढ़ जाती हैं। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा जब आप सही ग्रह की उपाय करेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा शनिदेव महाराज का बुध के नक्षत्र में जाना, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, जिससे कि जब बुध अच्छे हैं, क्योंकि इस समय शत्रु राशि में तो हैं परंतु बुध यहाँ पर गुरु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, मित्र के साथ हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहता है। और चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, शत्रु नहीं मानते हैं, तो चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देंगे घर में, परंतु बुध ही चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कार्य क्षेत्र में कुछ बातों को लेकर मन वैसे विचलित होता है, कभी कभी परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मन विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर धैर्य और संयम रखें और विचारों को सकारात्मक रखें, अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएं, आमदनी के स्रोत बढ़ाएं
आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली, जय बुद्धदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, जो सच्चे भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा।